मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं। कांग्रेस ने धान खरीदी केंद्र चलो अभियान की शुरुआत की है और इस पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। सीएम साय ने तंज कसते हुए कहा कि दूर से बैठकर आरोप लगाने से बेहतर है कि केंद्र में जाएं और वहां उनको वास्तविकता का पता चलेगा। सर्वप्रथम तो आज 3 दिसंबर है, जिसको हम लोग जनादेश दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज से ठीक 1 साल पहले 3 दिसंबर 2023 को विधानसभा चुनाव 2023 का परिणाम आया था और छत्तीसगढ़ की जनता ने, छत्तीसगढ़ के देवतुल्य मतदाताओं ने, छत्तीसगढ़ के माता बहनों ने मोदी की गारंटी पर विश्वास करके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिलाए थे। 46% वोट देकर 54 सीट में भारतीय जनता पार्टी को जिताए थे। इसके लिए छत्तीसगढ़ के सभी देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे। हाँ, मोदी की गारंटी में एक वादा ये भी था कि छत्तीसगढ़ के अंदर जितनी भी विवाहित माताएं बहनें हैं उनको महतारी बंधन योजना के तहत प्रति महीना उनके खाते में 1000 रुपया देंगे और लगातार ये काम हम लोग कर रहे हैं। प्रत्येक महीने पहले सप्ताह में ही उनके खाते में 70 लाख से ज्यादा माता बहनों के खाते में 1000 रुपया भेजने का काम करते हैं और आज दिसंबर माह का भी महतारी बंधन की राशि रायगढ़ से उनके खातों में अंतरित करेंगे। देखिए, जब हम लोग सरकार में थे 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, उस समय भी नगरीय निकाय के चुनाव और अध्यक्ष पद का चुनाव सीधे मतदाताओं से होता था, जिसको पिछली सरकार ने बदलकर इनडायरेक्ट कर दिया था, जिसको फिर हमारी सरकार, पिछली सरकार के निर्णय को बदलते हुए फिर से उसको सीधे कर दिए हैं और निश्चित रूप से इससे हमारे जो नगरीय क्षेत्र के मतदाता हैं उनको सीधे अपना महापौर, अपना नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत का अध्यक्ष चुनने का अवसर मिलेगा। सर, इस बार महाकुंभ की कैसी तैयारी सर आप? अच्छी तैयारी है और जिस तरह से पिछले साल भी जबकि तत्काल हम लोग सरकार में आए थे, उसके बाद भी अच्छी तैयारी करके भव्य कार्यक्रम हुआ था, उससे भी अच्छा इस साल होगा। जी, अच्छा है, जाएं, दूर से बैठ के ब्लेम लगाने के बजाय वो लोग सीधे धान खरीदी के। जनादेश दिवस के उपलक्ष्य में रायगढ़ के पावन धरती में आयोजित आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री, सबला मालूम है कि प्रदेश के अध्यक्ष रहे और कैसे संघर्ष करके पहले के सरकार के गलत काम मन के विरोध करके पूरे प्रदेश में हमारे भाजपा के कार्यकर्ता मन के उत्साह के संचार करके 2023 के विधानसभा चुनाव में जमन के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ला ऐतिहासिक विजय मिली। ऐसे हमारे उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, आप मन के रायगढ़ विधानसभा के लोकप्रिय विधायक जो कलेक्ट्री जैसे नौकरी ला छोड़ के जन सेवा के व्रत लई से
ऐसे युवा मन के प्रेरणा के स्रोत आदरणीय ओपी चौधरी जी, हमारे रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, रायगढ़ जिला पंचायत के अध्यक्ष निराकार पटेल जी, मंच में विराजमान पूर्व मंत्री श्री सत्यानंद राठिया जी, पूर्व विधायक श्री विजय अग्रवाल जी, हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष उमेश अग्रवाल जी, श्रीकांत सोमावार जी, जगन्नाथ पानीग्रही जी, कमर गर्ग जी, गुरपाल भल्ला जी, सतीश बेहरा जी, अरुणधर दीवान जी, हमारे बिलासपुर संभाग के आईजी संजीव शुक्ला जी, हमारे रायगढ़ के कलेक्टर कार्तिकेय गोयल जी, एसपी दिव्यांग पटेल जी, जिला पंचायत के सीईओ जितेंद्र यादव जी, सभी अधिकारी मन और हमारे पार्टी के सभी नेता मन और आज के ये कार्यक्रम में उपस्थित पूरे रायगढ़ क्षेत्र के सज्जनरीन, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा भाई बहनी मन और हमार मीडिया के साथी भाई मन, सबकर ले पहले आज 3 दिसंबर जोनला हमन जनादेश दिवस के रूप में मना थर। मैं आप सबला जनादेश दिवस के गाढ़ा गाढ़ा बधाई देवत हूं, बहुत बहुत शुभकामना देवत हूं। एक साल पहले 3 दिसंबर 2023 के दिन ही तो वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होने पर सर्व हिंदू समाज करेगा प्रदर्शन। और इस मामले पर डिप्टी सीएम साहब ने भी कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में लगातार अत्याचार हो रहा। पूरी दुनिया का हिंदू बांग्लादेश के हिंदू समाज के लिए मजबूती से खड़ा है। पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि कांग्रेस की बुद्धि पर तरस आता है। जब भी हारते हैं ईवीएम पर दोष लगाते हैं। हारने के बाद कांग्रेस को ईवीएम याद आता है। कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके, जनता क्यों उनसे दूर गई। छत्तीसगढ़ के इतिहास का बहुत ऐतिहासिक दिन है, जब एक अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ की जनता ने जनादेश दिया था और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक वोटों के साथ, ऐतिहासिक सीटों के साथ जीत दिलाई थी छत्तीसगढ़ की जनता ने। छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया था चुनाव के समय, छत्तीसगढ़ की जनता से जो वायदा किया था, 11.5 महीने में मोदी की गारंटी के सभी बड़े वायदे एक एक करके पूरे हो रहे हैं, प्रामाणिकता के साथ पूरे हो रहे हैं और शब्दशः पूरे हो रहे हैं। आज जिस प्रकार से किसानों के हित का काम हो, माता और बहनों के हित का काम हो, युवाओं के हित का काम हो, सारे काम विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है। और जो हमने कहा था डबल इंजन की सरकार होगी, तेज गति से छत्तीसगढ़ का विकास होगा, तो आज देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के सहयोग से राज्य की विष्णुदेव साय जी की सरकार छत्तीसगढ़ के गांव और शहरों के विकास का सिलसिला फिर से प्रारंभ हो गया है। जो कांग्रेस की सरकार में रुका था, विष्णु का सुशासन चल रहा है और मोदी की गारंटी पूरी हो रही है। मैं छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत धन्यवाद देता हूं, छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देता हूं कि आपने सही समय पर सही निर्णय किया है। बलराम, बड़ी खबर जहां पर पुलिया से टकराई अनियंत्रित बाइक। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हादसे में एक की मौके पर मौत हो गई और एक घायल हो गया है।
और घायल को आपको बता चले कि अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद में शंकरगढ़ रेफर किया गया। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर आपको बताते चले कि शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ और जहां पर इलाज लगातार जारी है। पुलिया से अनियंत्रित बाइक टकरा गई और हादसे में एक की मौत हो गई और एक घायल है। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इलाज जारी है। प्राथमिक उपचार के बाद शंकरगढ़ रेफर किया गया और यहां पर यह हादसा भी हुआ था। बड़ी खबर इस वक्त की सीधे स्टैंड पर बलरामपुर से पुलिया से टकराई अनियंत्रित बाइक। हादसे में एक की मौके पर मौत हो गई और एक घायल हो गया। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद शंकरगढ़ रेफर किया गया। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिया से अनियंत्रित बाइक टकरा गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई और एक घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बताते चले कि पुलिस सहायता केंद्र दीपाडी कला थाना शंकरगढ़ का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और हादसे में एक की मौके पर मौत हो गई और एक घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और हादसे में आपको बताते चले कि एक की मौके पर मौत हो गई और वहीं इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर आपको बताते चले कि सूरजपुर जिले का एक शिक्षक पिछले कुछ समय से 19 छात्राओं को बैड टच कर रहा था। जिले के प्रतापपुर विकास खंड अंतर्गत एक मिडिल स्कूल में पदस्थ शिक्षक बच्चियों से अश्लील बातें कर रहा था और बाल संरक्षण की टीम स्कूल में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें गुड टच और बैड टच के बारे में बताया गया था। शिविर के बाद में छात्राओं ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी बाल संरक्षण की टीम को दी। टीम ने इस शिकायत पर जिलाधिकारी को दी और जांच के बाद में शिक्षक और एचएम को सस्पेंड कर दिया गया। दोनों के खिलाफ भटगांव थाने में छेड़छाड़ और पोस्को एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया गया है। एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला आया है, उस पर क्या कार्रवाई? वहाँ पे सामूहिक रूप से था। एक में 18-19 मतलब स्कूल की पूरी बच्चियों ने अपना बयान दिया हुआ है और उसकी भी जांच कराई गई। कलेक्टर सर के संज्ञान में लाया गया बाद सर ने एक 3 सदस्यीय टीम गठित किया। जांच हुआ, जांच में सही पाया गया। वहाँ के 2 शिक्षकों को प्रधान पाठक समेत हमने निलंबित कर दिया है और FIR थाने में लगा दिया। कोंडागांव के मुस्लिम समाज के कोंडागांव कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन में आपको बताते चले कि मुस्लिम समाज की भावना आहत होने की शिकायत की है। मुस्लिम समाज के मोहम्मद अजहर ने यह भी बताया कि पिछले दिनों कोंडागांव जिले में काफी आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं, जिसमें सभी धर्म, सभी जाति और सभी वर्ग के लोग सम्मिलित हैं और जब कोई मुस्लिम का नाम आता है तो उसको टारगेट किया जाता है। और यतीम सलाम ने कहा कि घटना को समाज से ना जोड़ें, अपराधी को अपराधी ही समझें और न कि मुस्लिम समाज से जोड़ें। साथ ही यतीन्द्र सलाम मीडिया और अन्य मंचों पर मुस्लिम समाज को अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ये न केवल समाज की भावना को आहत करता है बल्कि शहर के शांतिपूर्ण माहौल को नुकसान भी पहुंचा रहा है। मैं मोहम्मद अजहर कोंडागांव मुस्लिम जमात से। ये बताएंगे आज आप लोग ज्ञापन लेने के लिए यहाँ पहुंचे थे, किस तरह के ज्ञापन है, क्या समस्या बताएंगे? देखिए, विगत दिनों में कोंडागांव जिले में काफी आपराधिक गतिविधियां हो रही है ना, जिसमें सभी धर्म और सभी जात वर्ग के लोग किया जा रहा है। जैसे अभी शहर के छोटू यतीन्द्र छोटू सलाम अपराधी कोई अपराध कर रहा है और उसका नाम मुस्लिम नाम निकल रहा है तो वो पूरे मुस्लिम समाज को बोल रहा है। ये सरासर गलत है। मतलब आप किसी अपराधी, देखिए अपराधी का कोई जात और धर्म नहीं होता, क्योंकि अगर वो सामाजिक इंसान होता तो वो अपराध करता ही नहीं। तो जो अपराधी है वो अपराधी ही है, तो उसको अपराधी की तरह ले, ना कि हमारे मुस्लिम समाज को इससे जोड़े। इससे बिगड़ रहा है दिन ब दिन, है ना। हम इन पर आरोप लगा रहे हैं द्वारा ज्ञापन सौंपा गया SDM साहब को, थाना प्रभारी कोंडागांव, सर्व समाज जिलाध्यक्ष कोंडागांव, विधायक महोदया को हमने प्रतिलिपि। अधिकारियों के द्वारा किस तरह का
बहुत अच्छा सर, कलेक्टर सर से जो आश्वासन दिया गया वो बहुत ही अच्छा था। एसपी सर ने भी बहुत अच्छा वो किया और उन्होंने समझाइश भी दी कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं हमारे कोंडागांव में, उन लोगों की पतासाजी आप लोग भी करें। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना ज्यादा हो सके प्रशासन का इस चीज में साथ दें, क्योंकि जो अभी कार्रवाई हुई है, जो लोगों पे कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल सही हुई है। मुस्लिम समाज इनका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता है। जो गलत है वो हर तरीके से गलत है, चाहे वो किसी भी धर्म और जात का हो। बनियागांव के एक ही परिवार के 15 लोग रात कलेक्टर परिसर में कलेक्टर कार्यालय में रात गुजारने गए थे और पीड़ित परिजन का कहना है कि जब हम कलेक्टर ऑफिस आए थे तब हमारा घर तोड़ा गया। साथ ही पीड़ित परिवार ने यह भी आरोप लगाते हुए बताया कि बनवासी मौर्य और तहसीलदार द्वारा प्रधानमंत्री आवास को तोड़ा गया है और कहा कि 15 साल से न्याय नहीं मिला, न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा। बीजेपी नेता बनवासी मौर्य पर भी पीड़ित परिवार दबंगई का आरोप लगा रहे हैं और अब ये देखना होगा कि इन पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है या फिर नहीं। पद्मानाथ। कहाँ से आप लोग? बनियागांव से। यहाँ पर क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हमारा घर तोड़वाए गए सर। कहाँ पर? बनियागांव, जो मोदी योजना वाला घर है ना, उसको तोड़ दिए। पीएम आवास जी, उन लोग कर रहे थे, हम लोग नहीं तोड़े थे। उनके सामने से हम लोग कलेक्टर जा रहे हैं बोल के हम लोग निकल के आए, हमारे पीठ पीछे ही तोड़े हैं। कौन तोड़ा? तहसील से बनवासी मौर्य और तहसील और जोशी पटवारी जो नहीं, विवेक जोशी है। विवेक जोशी है और चौहान पटवारी। तो अभी आप लोग यहाँ बैठे, क्या मिलेगा? न्याय इंसाफ के लिए आए हैं सर। इतना रात को तो क्या कर, कहाँ जाए? 2 बजे से आए हैं सर। सुबह से निकले, सुबह तो आने नहीं दिए कि उन लोग आ रहे हैं, रुको बोले घर में, तो इसलिए रुके थे। फिर उन लोग आए तो हम लोग मेरे पापा को दस्तखत कराने के लिए उधर बुलाए पंचायत में, तो पापा को बोले हम लोग नहीं वो करेंगे बोले। तो उनके सामने से जहाँ जाना है वहाँ जाओ बोले उन लोग, तब नहीं तोड़े थे। तो हम लोग वहाँ उनके सामने से निकल के आए, तब तोड़ कर दिए। तो अभी क्या करेंगे आपको? हम लोग इंसाफ करेंगे सर, कहाँ जाएंगे? तो यहाँ पर कहाँ, क्यों यहाँ बैठने से होगा क्या? यहाँ बैठने से ही मिलेगा सर। रात भर रहेंगे? कितने लोग हैं आपको? हम लोग 15। सरायपाली के ग्राम अर्जुदा में दुर्गा मंदिर में आपको रजरली की चोरी हुई है। सोने के आभूषण, चांदी के सामान और दान पेटी चोरी हो गई है और दान पेटी पैसा लेकर हुए फरार खेत में मिला है और ये पूरा मामला सरायपाली थाना क्षेत्र का है और इस मामले में सरायपाली पुलिस जांच में जुटी है। ये पूरी घटना सरायपाली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। तो अगली खबर जाजपुर चांपा से है, जहां पर अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। आपको बताते चलें कि अधिकारियों के सुस्त रवैया के चलते आम जनता का प्रशासन के ऊपर से विश्वास उठ गया है। जिला पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों के सुस्त रवैये के चलते जिले के ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा और कई जिम्मेदार अधिकारी सवालों के घेरे में हैं और साथ ही लाखों रुपए का भ्रष्टाचार करने वाले सरपंच सचिव के ऊपर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। और जब इस मामले में जिले के सीईओ से बात की गई तो जिले के सीईओ ने मामले की जांच कर उच्च अधिकारियों को जांच प्रतिवेदन भेज देने की बात कही है। मोर नाम है लकेश्वर दास, ग्राम गिद्धा के मैं रहने वाला और सरपंच एनी बंजारे के पंचायत राज में अक्का भी भ्रष्टाचार हो है कि जेकर सीमा नहीं है और कहने का मतलब ओकर बारे से मैं हर शिकायत करे हैं कलेक्टर ऑफिस में, फिर भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। जांच अधिकारी आए रही थे तो शिकायत कर रहे थे, जांच करी थे तो एम सब चीज के ओहर ये पाई से कहने का मतलब काम नहीं करे थे करवाने से। फिर क्या बोले? ओकर बाद में यहाँ से रिपोर्ट लेकर के गए तब भी आज तक हो गए 1 महीना हो गया, अभी तक ओकर कोई सुनवाई नहीं करते। ऐसे में कहना चाहा था कि मैं
जब ये कार्यवाही नहीं करी तो कलेक्टर ऑफिस में पूरा गांव भर जा करके धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। भाई कलेक्टर साहब हर एमपी के नए डीजीपी कैलाश मकवान ने भी सीएम मोहन यादव से मुलाकात की है और डीजीपी ने आगे होने वाले अभियानों के बारे में भी सीएम ने को जानकारी दी और इसके साथ ही डीजीपी का दायित्व देने के लिए सीएम को धन्यवाद किया और मकवाना ने पुलिस विभाग में बड़े परिवर्तन कर उसे प्रोफेशनल बनाने का दावा किया है। इसके साथ ही सिंगस्त 2028 के लिए पुलिस विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों को ट्रेनिंग देने की तैयारी भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और ट्रैफिक सुधार को लेकर भी काम किया जाएगा। एमपी के रायसेन में मौजूद रातापानी अभ्यारण्य को 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसको लेकर सीएम मोहन यादव ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि रातापानी करीब 16-17 सालों से एक केस में उलझा रहा है, लेकिन अब मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने इसका निराकरण किया है। सीएम आगे कहते हैं कि ये एक अभ्यारण्य के अंतर्गत खासतौर पर 3 जिले सीहोर, रायसेन और भोपाल आएंगे। जानकारी के अनुसार मोहन सरकार के इस अहम फैसले के बाद प्रदेश में बाघों की सुरक्षा बढ़ेगी। इसके अलावा ये जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन करने में अहम रोल निभाएंगे। है कि मध्य प्रदेश में एक नया टाइगर रिजर्व पार्क मिला है। रातापानी लगभग 16-17 साल से एक प्रकरण उलझा हुआ था। हमारी सरकार ने इसका निराकरण किया। मुझे इस बात का संतोष है। भविष्य रातापानी अभयारण्य के साथ ही ये देश का ऐसा अभयारण्य हुआ है जो देश की किसी भी राजधानी के सबसे नजदीक है। अर्थात ये मान के चलें कि हमारी राजधानी अभयारण्य का हिस्सा हुई है। इस गौरव के लिए मैं प्रदेशवासियों को भी बधाई देना चाहूंगा। साथ ही साथ खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित निवास में नवीन गौशाला का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद सीएम ने गौमाता की सेवा भी की है। इसी के साथ सीएम मोहन यादव ने अपवर्तन की कामना की कि दिव्य, अनुपम और पालन पोषण करने वाली पूजनीय गौमाता की कृपा सभी प्रदेशवासियों पर बनी रहे। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। सीएम ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर उन दिव्यांग भाई बहनों को नमन करता हूं जिन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी जीविका, दृढ़ता और अटूट संकल्प के बल पर सफलता प्राप्त की है और नए अध्याय लिख दिया है। आइए इस अवसर पर दिव्यांगजनों की प्रगति में हम सभी उनके साथी बने और समान अवसर उपलब्ध कराएं। रायसेन जिले के बरेली क्षेत्र में स्थित सहकारी विपणन समिति को एक खास सौगात मिली है, जहां रायसेन के कलेक्टर ने हरसिली गांव को एक नया नगद खाद वितरण केंद्र दिया है। इस केंद्र से अब तहसील के किसान आसानी से रासायनिक खाद ले सकते हैं और इस खाद वितरण केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर संस्था के प्रबंधक प्रकाश श्रीवास्तव ने उपस्थित किसानों का सम्मान किया। उन्होंने किसानों के हार और तिलक लगाकर स्वागत किया है। इस कार्यक्रम में गांव और क्षेत्र के कई किसान शामिल हुए। किसान धनराज सिंह ठाकुर ने इस खाद वितरण केंद्र को क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात माना है। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।